नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सरकारी कर्मचारियों को लेकर पूरे देश में ठीक उसी तरह की भावना रहती है जैसी कि स्टेट बैंक को लेकर रहती है। स्टेट बैंक अभी सुप्रीम कोर्ट में घिरा तो लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर लिखा कि लंच कैसे 2-2 घंटा 3-3 घंटा लंच करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की हालत भी बैंक से बेहतर नहीं है, ज़्यादा खराब है। बैंक वाले तो फिर भी समय पर आ जाते हैं, लंच ज़रूर लंबा करते हैं स्टेट बैंक वाले, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी हो ये रहा है कि जहाँ जहाँ कलेक्टर पहुँच रहे हैं जांच करने के लिए अपने ज़िलों में, तो पा रहे हैं कि आधे कर्मचारी गायब हैं, आए ही नहीं है। टाइम है 10:30 बजे का पहुँचने का। जहाँ डॉक्टरों को पहुँचना है जिस समय पे डॉक्टर नहीं आते हैं। कई जगह अखबारों में फ़ोटो छपती है कि ताले लगे हुए हैं, मरीज बाहर खड़े हैं, डॉक्टर नहीं आए हैं, कर्मचारी नहीं आए हैं। सरकारी कर्मचारी दूसरे ऑफिसों में समय पे नहीं पहुँचते। कलेक्टर जाते हैं, कोई दूसरे अफसर जाते हैं तो देखते हैं कि कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। हाजिरी का रजिस्टर जो है उसमें 40 में से 12 लोग पहुँचे हैं, तो बाकी लोगों की एक दिन की तनख्वाह काटने का हुक्म देकर अफसर लौट आते हैं। ये चल रहा है सब जगह। कितनी जगह जांच हो सकती है ऐसी? क्यों सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ठीक समय पर नहीं पहुंचते? जो निजी कर्मचारी हैं, जो किसी दुकान में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, सब सही समय पर पहुंचते हैं। उनकी तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह का एक हिस्सा ही रहती है। निजी कर्मचारियों में जो काम करते हैं उसी काम का सरकारी दफ्तर में 3 गुना 4 गुना पैसा मिलता है। छुट्टियां मिलती हैं, पेंशन मिलती है, इलाज का खर्च मिलता है, बहुत कुछ मिलता है वहाँ। निजी संस्थानों में कुछ नहीं मिलता, लेकिन लोग काम करते हैं। ऐसी नौबत क्यों है कि निजी संस्थानों में काम ढूंढने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है। हमको भी कभी कभी ढूंढना पड़ता है कि कुछ अच्छे लोग मिले काम करने के लिए। लेकिन सरकारी नौकरी, आप एक नौकरी निकालिए चपरासी की तो 14 PhD, 22 BE किए हुए, 10 BTech MTech किए हुए, PG किए हुए तो जाने कितने ही एक चपरासी बनने के लिए लाइन से लग जाते हैं। किस लिए? इसीलिए कि समय पर पहुंचना नहीं, काम को करना नहीं, अंधाधुंध छुट्टियां ले लेना, काम के समय गायब रह लेना, काम का पैसा भी वसूल लेना, रिश्वत ले लेना, भ्रष्टाचार कर लेना, ये सब कुछ सरकारी नौकरियों में चलता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग भ्रष्ट हैं या रिश्वत लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ये चलता है। इस चक्कर में सरकारी नौकरी करते हैं लोग, ढूंढते हैं, लाइन में लगते हैं, झगड़ा करते हैं, और तो और PSC में रिश्वत देते हैं कि कहीं से नौकरी लग जाए, PSC के मार्फत लग जाए। छोटी सी नौकरी के लिए भी लोग रिश्वत देने के लिए आ जाते हैं कि लगवा दें हमारी नौकरी। खराब हाल है, सरकारी कामकाज का खराब हाल है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, पिछली भूपेश बघेल सरकार ने महीने में 2 शनिवार तो छुट्टी रहती थी, बाकी 2 शनिवार भी छुट्टी कर दी। तो अब 4 शनिवार छुट्टी रहती है, 4 इतवार छुट्टी रहती है। एक साल में 26 छुट्टियां बढ़ा दी भूपेश सरकार ने। फायदा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि 1 घंटा रोज ज़्यादा काम करेंगे लोग। कोई नहीं जाता, न साहब जाते, न कर्मचारी जाते, कोई नहीं जाते। कोई भी 1 घंटा ज़्यादा काम नहीं करते। काम के वक्त बाहर निकल जाना, टेबल पे नहीं बैठना, घूमना फिरना। जिन कुर्सियों की कमाई ज़्यादा रहती है वो लोग कुर्सी छोड़ते नहीं, वो 9 बजे पहुंच जाते हैं, रात 9 तक काम करते हैं। ऐसे समर्पित और सेवाभावी सरकारी कर्मचारी देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मोटी कमाई की जगह है, जैसे RTO ऑफिस रहता है। आप देखेंगे रात तक दस्तखत करते रहता है RTO बैठकर, हिलता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है किस किस्म के कितने दस्तखत किए। बगल में एक पन्ना रख के लिख लेता है किस RTO एजेंट ने कितने दस्तखत करवाए हैं। आखिरी में हिसाब किताब संख्या से हो जाता है। ये लोग मेहनत करते हैं। इनको आप कहो
कि हफ्ते में कुल 2 दिन काम करना है, 5 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेगा, तो भी ये 7 दिन बैठेंगे। मैं तहसील देखता हूँ, मैं एसडीओ का ऑफिस देखता हूँ, एसडीएम का ऑफिस देखता हूँ, इन सब में लोग समर्पित भाव से काम करते हैं। कुछ में शाम को चालू करते हैं, रात तक करते हैं। अलग अलग तरीके हैं लोगों के समर्पण दिखाने के। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी कर्मचारियों को आपने साल में 52 इतवार की छुट्टी दे दी, 52 शनिवार की छुट्टी दे दी, 104 छुट्टियां हो गई है। अनगिनत त्योहारों की छुट्टी दे दी। ऐसी एक भी सरकार नहीं हुई है जिस सरकार ने कोई ना कोई छुट्टी जोड़ी ना हो। हर सरकार कोई ना कोई छुट्टियां जोड़ कर जाती हैं, तो वो छुट्टियां और जुड़ गई। इसके बाद जब शनिवार इतवार से लगे हुए कोई 1-2 त्यौहार आ जाते हैं, तो फिर और 1-2 दिन की छुट्टी लेके 5 दिन 6 दिन की छुट्टी भी लोग मना लेते हैं। जब विधानसभा का सत्र चलता है तो ऑफिस के लोग बतलाते हैं कि साहब हाउस विधानसभा गए, असेंबली गए हैं। जब चुनाव चलता है तो लोग बतलाते हैं चुनाव कार्यक्रम में गए हैं। जब प्रधानमंत्री की विजिट होने वाली रहती है तो बहुत सारे ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी गायब रहते हैं। पूछने पे पता लगता है पीएम विजिट की तैयारी में गए हैं। ऑफिस से गायब रहने के अनगिनत तरीके रहते हैं। ये जो आज जहाँ जहाँ कलेक्टर जा रहे हैं सब जगह लोग गायब मिल रहे हैं। मेरा तो ये मानना है, जैसे कहा जाता है ना कहावत में, जो पत्थर उठाओगे उसके नीचे से बिच्छू निकलेगा। जिस सरकारी दफ्तर की जब आप जांच करोगे आपको कई लोग गायब मिलेंगे वहां से। क्या किया जाए इसका? आपको ध्यान होगा मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ की नई भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सामने एक सुझाव रखा था। सरकार सरकार रहती है, वो आपके सुझाव को माने जरूरी नहीं रहता। और मैं उस दर्जे का राय बहादुर नहीं हूं कि मेरी बात को न मानने से मैं बुरा मान जाऊंगा। मेरा काम कोई चीज़ अगर व्यापक जनहित की है तो मैं सुझाव देता हूं, कोई निजी सुझाव नहीं देता। और ऐसे ही सार्वजनिक रूप से या तो अखबार के एडिटोरियल में या कैमरे के सामने वीडिटोरियल में बतलाता हूं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि सरकार को अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, इन सब को कुछ तय दिनों पर वहाँ बैठा कर रखना चाहिए। कोई न हिले, कोई मीटिंग ना हो, कोई दौरा ना हो, कोई किसी को न बुलाए। हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसे रहने चाहिए जो हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर मंत्री, मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में बैठें, लोगों के लिए मिलें, लोगों को भरोसा रहे कि वो दूर दूर से सफ़र करके आते हैं। मैं बतलाऊँ आपको, पेंशन के कुछ मामलों के लिए लोग बस्तर के कोने से, जशपुर के कोने से सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ आते हैं। मंत्रालय में, डायरेक्टरेट में भटकते हैं कि उनकी फाइल कहाँ है। वहाँ किसी को उनके साथ कोई रहम नहीं रहता। कई बार वो नीचे के दफ्तरों में घूमते हैं, कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जुटाते हैं, कुछ करते हैं। अब आप सोचिए कि कोई सुकमा से आ रहे हैं सरहद से, और यहाँ पहुँचने के बाद पता लग रहा है कि आज बाबू छुट्टी पर है, नहीं आए हैं, दौरे पर गए हैं साहब। क्या गुजरती होगी उनके ऊपर। बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे जर्जर हो जाते हैं। मैंने देखा हुआ है ऐसे लोगों को, तरस आता है उनको देखकर कि ऐसे जर्जर लोग भी धक्के खा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। नहीं है बाबू और अफसर कुर्सी पर। सरकार को इसका इलाज करना चाहिए, राज्य सरकार को। केंद्र सरकार के दफ्तरों में डिसिप्लिन इतना खराब नहीं रहता, वहाँ हफ्ते में 2 दिन छुट्टी समझ में आती है। राज्य सरकार के ऑफिसों में हालत ये है, मेरे सामने अभी कुछ अखबारों की कतरन है कि रायपुर के कलेक्टर शिक्षा विभाग के किसी कार्यालय में पहुँचे, वहाँ कोई नहीं मिले। वहाँ उन्होंने रजिस्टर जो है, अटेंडेंस रजिस्टर देखा, उस पे लिखा, लोगों की तनख्वाह काटने के लिए कहा। सब जगह यही हाल है लोगों का। कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। मैं प्रदेश की मौजूदा सरकार को ये बतलाना चाहता हूँ
किसी भी सरकार को चुनाव जिताने में या हराने में, सत्तारूढ़ पार्टी को जिताने या हराने में बहुत बड़ा योगदान सरकारी कर्मचारियों का रहता है कि आम लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा है, कितनी रिश्वत लेके वो काम करते हैं, कितनी बदसलूकी करते हैं। टीवी पे आपने देखा होगा एक सीरियल आता था जिसमें ऑफिस की इसी तरह की मनमानी और बदसलूकी को लेकर, पंकज कपूर शायद उसके एक्टर थे, मुझको याद नहीं है सीरियल का नाम ठीक से, आपको याद होगा। असल ज़िंदगी उससे ज़्यादा बुरी है। असल ज़िंदगी में लोग इतने धक्के खाते हैं, इतने धक्के खाते हैं कि जैसे अदालतों में खाते हैं। तो राज्य सरकार को अपने दफ्तरों की मौजूदगी, कामकाज, वहाँ के भ्रष्टाचार, इन सब को काबू में रखना चाहिए। वहाँ हाजिरी बढ़ानी चाहिए। अगर कर्मचारियों को ज़्यादा घंटे काम करने में दिलचस्पी नहीं है तो छुट्टी ख़त्म करनी चाहिए। जो 2 शनिवार की छुट्टी बढ़ाई गई है वो ख़त्म करना चाहिए। ये यूरोप नहीं है कि यहाँ पे हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन आराम करेंगे, वैसा नहीं है। यहाँ काम के बोझ से लदे हुए हैं सरकारी ऑफिस, यहाँ काम करना पड़ेगा। सरकारी सहूलियतें कम नहीं है कर्मचारियों को, यहाँ काम करना पड़ेगा। सरकार सोचे अपने अमले के बारे में, अपने दफ्तरों के बारे में। खासकर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए, नेताओं को भी सोचना चाहिए कि दफ्तरों की बदहाली, जनता से बदसलूकी, जनता से रिश्वत की उगाही, इन्हीं सब चीज़ों से कोई पार्टी चुनाव हारती है। अभी प्रदेश में भाजपा सरकार के ये शुरू के 100 दिन ही हुए हैं, अभी लंबी पारी बाकी है इसके सामने। सरकार स्थिर है, पलटने वाली नहीं है। तो इस सरकार को कोशिश करके सुधार करना चाहिए। इस सरकार को कोशिश करके सरकारी दफ्तरों के कामकाज को सुधारना चाहिए। गैर जरूरी छुट्टियों को ख़त्म करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी ये बात बड़ी अलोकप्रिय होगी, सरकारी कर्मचारी मुझको गाली देंगे, लेकिन मैं फिर भी जनहित की बात कर रहा हूँ कि सरकार को अपने अमले को, जो सड़क की जुबान में जो कहा जाता है, टाइट करना चाहिए। उनको काम करने को मजबूर करना चाहिए, या तो काम करो या नौकरी छोड़कर जाओ। सरकार के हाथ में एक हथियार रहता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का। जो लोग लगातार गायब हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं, ट्रांसफ़र होता है तो नहीं जाते हैं, ड्यूटी पर नहीं जाते हैं, गायब रहते हैं, रिश्वत की शिकायतें हैं, इन सबको तेज़ी से बर्खास्त करना चाहिए। इनके जगह नए लोगों को लाना चाहिए। हो सकता है उसमें 10, 20, 25% लोग ईमानदार भी निकल जाएं, काम करने वाले निकल जाएं, मेहनती निकल जाएं। इस तरह से जनता को सरकारी अमले के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसका लिंक लोगों को भेजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट लिखिएगा आपका अगर कोई तजुर्बा हो सरकारी अमले से तो। और चलते चलते एक छोटी सी आपसे अपील कि अगर आप सड़क पर दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। रोज़ मौतें हो रही है, रोज़। किस लिए? कि हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, मारे गए। रोज़ मौतें होती हैं, तो इससे बचिए। हेलमेट का नियम जो है, जिस पे जुर्माना भी रखा गया है न लगाने पे, ये सरकार ने कमाई के लिए नहीं बनाया है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बनाया है। आपके पास जुर्माना देने का पैसा है या पुलिस से नज़र बचाकर गलियों से भागने की आपकी समझबूझ है, तो आप मौत से नहीं भाग सकेंगे। अपने परिवार का ख्याल कीजिए, अपने दिमाग का, सिर का ख्याल कीजिए और चलाइए, दुपहिया चलाइए, अच्छी रफ्तार से चलाइए, सुरक्षित सीमा में, और हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलते हैं।